ठीक है, आज हम करते हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। मानवाधिकार है वो संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की, ठीक है, की मूल चर्चा, यानी अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 14 से 32 में किया गया है। यानी भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का यानी जो विदेशी स्रोत है वो क्या है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है। क्या है, यूएसए का बिल ऑफ राइट्स है। मानवाधिकार की अगर हम बात करते हैं, मानवाधिकार है, ठीक है, यानी फंडामेंटल राइट है। यानी मानवाधिकार क्या है, नैसर्गिक यानी प्राकृतिक फंडामेंटल राइट हैं, यानी जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। 10 दिसंबर 1948 में क्या हुआ, यूएन द्वारा इस डेट पर मानवाधिकारों की घोषणा, यानी प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और 20 दिसंबर की अगर हम बात करें, 20 दिसंबर 9, ठीक है, यानी 1993 इस डेट पर यूएन सभा ने यूएन मानवाधिकार, यानी यूएन मानवाधिकार है, ठीक है, यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय को स्थापित किया कब, 20 दिसंबर 1993 को, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, तो यानी 15 मार्च 2006 को यूएन मानवाधिकार परिषद बन गई। यानी स्थापना कब हुई, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं। अगर हम डेट की बात करते हैं, किसकी, डेट की, यानी पारित कब हुआ, यानी अधिनियमित कब हुआ, यानी इनेक्ट कब हुआ। यानी इनेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी, ठीक है, यानी 1994 में। कब, 94 में, जनवरी 1994 में। लेकिन इससे पहले लागू कब हो गया, लागू हो गया 28, यानी बैक डेट में ही क्या कर दिया, लागू, यानी 28 सितंबर 1993 में, ठीक है। अगर हम अध्याय की बात करें तो कुल अध्याय 8 हैं, और कुल धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो 43 हैं। कितनी, 43 हैं धाराएं कुल। संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ, संपूर्ण, ठीक है, कहाँ पर, संपूर्ण भारत में इस एक्ट का प्रभाव है। अगर हम परिभाषाओं की बात करते हैं तो धारा 2 की जो ए है उसमें सशस्त्र बलों यानी आर्म फोर्स की परिभाषा, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की परिभाषा दी गई है। और अगर हम 2 की बात करते हैं, धारा 2 में मानवाधिकारों की परिभाषा, डेफिनेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी प्राण, ठीक है, यानी जो बताया गया है, प्राण स्वतंत्रता, यानी प्राण स्वतंत्रता, समानता, व्यक्ति की क्या है, गरिमा से संबंधित है, जो न्यायालय के द्वारा लागू किए जा सकते हैं, यानी संविधान द्वारा दिए जाने चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते में इनका भी, ठीक है, इनका जिक्र होना चाहिए, यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में, यानी मानवाधिकार की परिभाषा बताई गई है इसमें। इसके बाद जो मानवाधिकार है, ठीक है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या है, गठन क्या होगा, यानी नेशनल ह्यूमन कमीशन का गठन कब हुआ, यानी 12 अक्टूबर को। कब, 12 अक्टूबर 1993 में, ठीक है, 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, न्यू दिल्ली में है। यानी गठन कौन, केंद्र सरकार, यानी नेशनल ह्यूमन, ठीक है, राइट कमीशन है। यानी कैसी बॉडी है, यानी गैर संवैधानिक बॉडी है। यानी संरचना की अगर हम बात करते तो कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, यानी फॉर्मर, ठीक है, यानी फॉर्मर, यानी भूतपूर्व क्या होगा, यानी सीजेआई, यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। यदि सदस्य की अगर हम बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जज, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, यानी सदस्य हो गए सुप्रीम कोर्ट का जज हो या रह, ठीक है, या रहा हो, या सुप्रीम कोर्ट का, यानी हाई कोर्ट का जज रहा हो या रह चुका हो सदस्य, ऐसी संरचना इसकी बनेगी, ठीक है। या फिर क्या हो, यानी भूतपूर्व कोई न्यायाधीश भी हो सकता है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, भूतपूर्व या फॉर्मर। यानी मानवाधिकार के विषय में ज्ञाता क्या है, 3 सदस्य हैं ज्ञाता, यानी एक महिला सदस्य क्या है, अनिवार्य है। इसके बाद यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यानी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, ठीक है, यानी सदस्यों की नियुक्ति, यानी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, यानी राष्ट्रपति करेंगे, यानी परंतु समिति की सिफारिश पर। यानी इसमें अध्यक्ष कौन होंगे, यानी भारत के पीएम होंगे। कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे वो भारत के पीएम होंगे, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे, पीएम होंगे, ठीक है। संरचना, यानी आयोग की जो संरचना यहाँ पे की थी, यानी स्ट्रक्चर बनाया था,
ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समिति, यानी यहाँ पे क्या है, समिति जो सिफारिश कर रही कौन है, समिति। अब समिति के बारे में बताया गया, समिति के जो अध्यक्ष होंगे यानी सिफारिश कर रही है, वो समिति भी तो होगी। उस समिति में कौन होगा, भारत का पीएम होगा। सदस्य कौन होंगे, सदस्य की अगर हम बात करें, सदस्य होगा लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्य होगा गृह मंत्री होगा, और लोकसभा का नेता विपक्ष होगा, कौन होगा, नेता विपक्ष होगा। और राज्यसभा का क्या होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, कौन होगा, राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं होगा, कौन होगा, उपसभापति होगा। और ठीक है, यानी राज्यसभा का क्या नाम होगा, नेता विपक्ष होगा, नेता विपक्ष होगा। लोकसभा का नेता विपक्ष, अध्यक्ष उसका होगा लोकसभा का, यहाँ पे क्या होगा, उपसभापति होगा। NHRC में यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश को सदस्य के रूप में नियुक्त या अपॉइंटमेंट करने से पहले यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से परामर्श क्या है, आवश्यक होगी। उनसे परामर्श करना, ये सही आदमी है या नहीं, उनसे परामर्श करो। इसी धारा अगर हम 5 की बात करते हैं तो ये यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग या उन्हें पद से हटाया जाना, कौन है, यानी अध्यक्ष या सदस्य, यानी सदस्यों का त्याग पत्र कौन है, यानी राष्ट्रपति करेंगे, कौन करेंगे, राष्ट्रपति। अध्यक्ष या सदस्यों का पद से हटाया जाना, यानी क्यों हटाया जाएगा, यानी क्या कारण होंगे उनके सदस्यों का क्या पद से हटाया जाना का क्या कारण होगा, तो हम कहेंगे यानी क्या हो, करप्शन कर दिया उनने, क्या कर दिया, करप्शन, यानी साबित कदाचार, क्या कर दिया, साबित कदाचार। या असमर्थता हो, क्या हो, असमर्थता, यानी उसमें उनने क्या हो, असमर्थ हो, क्या हो, असमर्थ हो, ठीक है, यानी असमर्थता हो, या क्या हो, दिवालिया हो गए हों, क्या हो, दिवालिया हो गए हों। या फाउंड गिल्टी, यानी दोष सिद्ध पाए गए, कैसे दोष सिद्ध पाए गए हैं। या मानसिक या शारीरिक क्या है, शिष्टता है, या पागल हो गए हैं, या क्या हो, विकृत चित्त हो गए हैं। हटाए जाने से पहले क्या करेंगे, एक इंक्वायरी बैठा ली जाएगी, रिपोर्ट बैठा ली जाएगी, यानी जो क्या होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी बैठा ली जाएगी और राष्ट्रपति के कहने पर, यानी किसके, राष्ट्रपति के कहने पर होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी धारा 6 में यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष एवं सदस्यों की क्या है, पदावधि, यानी अध्यक्ष और सदस्यों का, ठीक है, पद धारण करेंगे, यानी दोनों में से जो भी पहले, यानी पद पर धारण की डेट से 3 साल तक, कितने, 3 साल तक, या 70 साल की आयु पूरा करने पर। उदाहरण यानी जैसे ये, ठीक है, तो अगर उनकी डेट, ठीक है, यानी 70 के हो गए तो 1 साल ही रहेंगे, मान लो 70 की या 1 इनमें से। यानी रिटायर या पद छोड़ने के बाद, ठीक है, यानी रिटायर या पद छोड़ने के बाद क्या दोबारा अपॉइंटमेंट हो सकेंगे, यानी दोबारा, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो सकेगा। या पुनर्नियुक्त, यानी क्या हो सकते हैं, पुनर्नियुक्त हो सकेंगे। तो वह रिटायर होने के बाद अन्य केंद्र व राज्यों के किसी पद पर नियुक्त नहीं होंगे, यानी क्या है, दोबारा, यानी पुनर्नियुक्त तो हो सकते हैं, यानी दोबारा नियुक्त हो सकेगा, यानी लेकिन क्या है, अन्य जगह नहीं होंगे, क्या है, अन्य जगह नहीं होंगे। इसके बाद अगर हम यानी कोई लाभ नहीं दे दे उन्हें, ठीक है, यानी लाभ की लालच दे दे कि आपको बाद में ये बना देंगे, इसलिए ऐसे ही यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ में बताया गया कि सदस्यों एवं अध्यक्ष के रूप में कार्य करना है। यदि अध्यक्ष पद खाली है, अध्यक्ष पद क्या है, खाली है, कारण क्या है, मृत्यु हो गई, त्याग पत्र दे दिए, छुट्टी हो गई, या अन्य प्राधिकरण पद त्याग हो, तो राष्ट्रपति सदस्यों को अध्यक्ष के पद भरे जाने तक क्या है के लिए क्या है, यानी सदस्यों को अध्यक्ष के पद भरे जाने तक के लिए सदस्य क्या कर सकता है, किसी को भी नियुक्त कर सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम आयोग की बात करते हैं, 10 में क्या बताया गया, आयोग की प्रक्रिया का, ठीक है, यानी आयोग की प्रक्रिया पर आयोग द्वारा क्या है, विनियमन, यानी रेगुलेशन, यानी क्या है, अधिवेशन है या बैठकें हैं, तय करेगा, यानी NHRC का क्या है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष, यानी आयोग की प्रक्रिया कैसी होगी, प्रक्रिया
ठीक है, यानी प्रक्रिया कैसे चलेगी, उसकी अधिवेशन करेगा, अधिवेशन या बैठकें तय कौन करेगा, अध्यक्ष करेगा। डेट भी स्थान भी कौन तय करेगा, अध्यक्ष ही करेगा। आयोग के अधिकारियों एवं कर्मकारी, ठीक है, वृंद, यानी आयोग का ठीक है, महासचिव, आयोग का क्या है, महासचिव है। भारत के सचिव रैंक का अधिकारी हुआ NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। शिकायतों की जांच यानी इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस महानिर्देशक व उनके अधीन क्या है, अन्य पुलिस अधिकारी होंगे। क्या होंगे, अन्य पुलिस अधिकारी भी इनकी क्या करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, यानी शिकायतों की जांच करने के लिए इनकी सहायता करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यानी NHRC के, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के कृत्य फंक्शन, यानी NHRC के काम क्या होंगे, यानी NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अपने आप करेंगे या पीड़ित व्यक्ति की शिकायत पर भी कर सकते हैं जांच वगैरह, ठीक है, यानी पहुंचेंगे वहाँ पे, या पीड़ित व्यक्ति की ओर से अन्य किसी की कोई शिकायत करे तो, या SC या, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के आदेश पर भी करेंगे। या मानवाधिकार या शिकायत कैसी होगी, परिवार यानी कंप्लेन की जांच करेगा। क्या करेंगे, कंप्लेन की जांच करेगा। शिकायत क्या होगी, यानी जिन पर NHRC जांच करेगी, शिकायत क्या होगी जिस पर NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन क्या करेगी, जांच करेगी। यानी मानवाधिकार का किसी लोक सेवक द्वारा क्या है, वॉयलेशन यानी क्या है, या फिर क्या है, अबेटमेंट यानी हनन हो रहा है, लोक सेवक उनका हनन कर रहा है मानवाधिकार का, या दुष्प्रेरण कर रहा है, या मानवाधिकारों के हनन के निवारण में लोक सेवक द्वारा क्या है, यानी लोक सेवक द्वारा अपेक्षा ध्यान नहीं देता है। लोक सेवक क्या है, हनन हो रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहा है। या मानवाधिकार के क्षेत्रों में रिसर्च यानी शोधन को बढ़ावा देना। क्या है, शोधन यानी रिसर्च या शोधन को क्या करना, बढ़ावा देना। या मानवाधिकार के क्षेत्रों में जो NGOs काम कर रहे हैं, हेल्प करना, ठीक है, यानी क्या है, गैर सरकारी संगठन NGO वगैरह की क्या करना, हेल्प करना। या फिर यानी NHRC की जांच या इन्वेस्टिगेशन संबंधी शक्तियां हैं। और आयोग NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के संबंध में सामने या व्यक्तियों द्वारा किए गए क्या है, बयान के बारे में बताया गया है। ऐसे ही शिकायतों की क्या होगी, जांच, ठीक है, यानी NHRC द्वारा शिकायतों की जांच करने का क्या है, तरीका, या कैसी जांच होगी वो बताया गया है। इसी 19 में बताया गया सशस्त्र बल यानी आर्म फोर्स द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन, यानी आर्म फोर्स क्या करें, मानवाधिकारों का उल्लंघन, ठीक है, यानी उल्लंघन करने पर या आयोग को प्राप्त, ठीक है, यानी शिकायतों के संबंध में, आयोग को प्राप्त शिकायतों के संबंध में प्रक्रिया या प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया है। ऐसे ही 20 में बताया आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, यानी आयोग की क्या है, आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट यानी एनुअल रिपोर्ट किसको, NHRC पेश, ठीक है, यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, पेश करती है किसको, संसद को करती है, या राज्य में किसको करेगी, यानी ठीक है, जो NHRC है वो अभी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी तो होगी, वो किसको, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को करेगी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करते हैं, यानी 21 में क्या बताया गया है, राज्य, ठीक है, राज्य मानवाधिकार आयोग यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, यानी स्टेट यानी गठन कौन करेगा, यानी राज्य कौन करेगी, राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार यानी क्या है, संरचना, फंक्शन, यानी अध्यक्ष कौन होता है, उस राज्य के हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या क्या कोई भी अन्य न्यायाधीश सदस्य कौन होंगे, यानी हाईकोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो, ठीक है, यानी न्यायाधीश रह चुका हो या ठीक है, यानी रह चुका हो या फिर जिला सत्र न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है या रहा हो, या शर्त क्या है, यानी उसके पास 7 साल का अनुभव होना चाहिए सेशन कोर्ट का, यानी जिला न्यायाधीश का। अगर एक सदस्य कौन होगा, जो एक सदस्य होगा मानवाधिकार के क्षेत्र में विशेष या ज्ञाता हो, और एक क्या होगा, एक सचिव भी होगा। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, लेकिन किसकी सिफारिश पर, यानी समिति की सिफारिश पर। समिति की जो संरचना होगी, समिति में कौन कौन होंगे, तो समिति में अध्यक्ष होंगे, वो क्या होंगे, ठीक है, समिति जो होगी राज्य का जो चीफ मिनिस्टर है वो क्या होगा, अध्यक्ष होगा उसका।
और सदस्य कौन कौन होंगे, यानी विधानसभा के कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे, राज्य का गृह मंत्री होगा, और क्या है विधानसभा का कौन होगा, नेता विपक्ष होगा, विधानसभा का नेता विपक्ष होगा, और विधान परिषद का नेता विपक्ष होगा। नेता विपक्ष यहाँ पे क्या था, वहाँ पे उपसभापति था, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट तो होता नहीं है इसलिए, ठीक है। तो ऐसे ही विधानसभा का कौन होगा, सभापति यदि हैं तो ठीक है, यदि विधान परिषद है तो। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों का पद त्याग या और उन पद से ठीक है हटाया जाना, उन्हें पद से हटाएगा कौन, राज्यपाल। पद से हटाए जाने का आधार यानी के लिए क्या है, आधार क्या होंगे, साबित कदाचार, असमर्थता या दिवालिया हो गए हों, यानी राज्यपाल पद से हटा देंगे। और यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष या सदस्यों की पदावधि यानी पद तक कब तक रहेंगे अध्यक्ष या सदस्य, यानी अपॉइंटमेंट डेट के कितने, 3 साल तक या 70 साल तक, जो भी पहले हो जाए। पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं रिटायर होने के बाद केंद्र या राज्य में किसी भी अन्य पद पर, ठीक है, नियुक्त नहीं होंगे। इसके बाद यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की क्या होगी, वार्षिक एवं विशेष रिपोर्ट तैयार की जाएगी। ऐसे ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, यानी स्टेट नहीं है, यानी क्या है, ह्यूमन राइट कमीशन यानी मानवाधिकार न्यायालय, यानी स्थापना कौन करेगा, तो राज्य सरकार करेगी। यानी स्थापना कहाँ की जाएगी, यानी प्रत्येक जिले में, कहाँ पर, प्रत्येक जिले में की जाएगी, प्रत्येक जिले में, यानी सशस्त्र न्यायालय को ही क्या है, यानी ह्यूमन राइट कोर्ट बनाया जाएगा, यानी क्यों स्थापना की जाएगी, केवल यानी मामले के त्वरित यानी निवारण के लिए सशस्त्र न्यायालय को ही बनाया जाएगा, ह्यूमन राइट कोर्ट, ठीक है। इसके बाद यानी विशेष, ठीक है, अगर विशेष लोक, ठीक है, अभियोजक यानी सरकारी वकील की नियुक्ति कौन करेगा, यानी राज्य सरकार द्वारा, किसकी, राज्य सरकार। विशेष लोक अभियुक्त यानी 7 साल का वकालत का अनुभव, ठीक है, जरूरी है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यानी, ठीक है, राज्य सरकार कर रही है ना। ऐसे ही हम बात करते हैं स्टेट यानी कौन सी, धारा 32 यानी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के क्या है, अनुदान यानी का दिया जाना, यानी नेशनल ह्यूमन राइट का क्या अनुदान का दिया जाना। ऐसे ही 33 में क्या है, यानी राज्य सरकार द्वारा स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को, ठीक है, अनुदान का दिया जाना, अनुदान का क्या किया जाना, दिया जाना, ठीक है, अनुदान का यानी ग्रांट का दिया जाना, ठीक है, स्टेट। ऐसे ही 39 में क्या है, 39 में यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के सदस्य या क्या है, या ठीक है, या अध्यक्ष या सदस्य लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट होंगे, क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट होंगे। जो पब्लिक सर्वेंट पर लागू हैं वही इन पे कानून लागू होंगे, इसलिए ये लाइन बोली जाती है, BNS में बताया गया ना। 40 में इस एक्ट के संदर्भ में लोक यानी केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, केंद्र सरकार की क्या है, नियम बनाने की शक्ति। 41 में क्या है, इस एक्ट के संदर्भ में राज्य, ठीक है, राज्य सरकार की नियम बनाने की क्या है, नियम बनाने की शक्ति है।